हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। यानी कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। हर माह में हम बहुत तरह के पर्व मनाते हैं। हर महीना अपने आप में हर दिन खास होता है, लेकिन जब कार्तिक का महीना आता है तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा संचय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है, माहों में मैं कार्तिक माह हूँ, और इस तरह से हर महीने आने वाली पूर्णिमा भी महत्वपूर्ण होती है। किंतु जब कार्तिक माह की पूर्णिमा आती है तो इसकी बात ही कुछ खास होती है। बहुत खास होती है पूर्णिमा जब हम देवों के साथ मिलकर देव दिवाली मनाते हैं, जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी हुई सभी प्रकार की तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है इस दिन, जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्या होता है। बता दूं आपको, जब पृथ्वी वास्तविक छाया में ना आकर उसकी उपछाया से ही चंद्रमा वापस लौट जाता है। इस स्थिति में चांद पर एक धुंधली सी परत नजर आती है और इस घटना में चांद के आकार पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि वास्तविक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के आकार में फर्क आता है। इस घटना को आप खुली आंखों से देख सकते हैं और इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा, जिसके कारण वृषभ राशि के जातकों पर ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा और इस अवधि में धन संबंधी परेशानियां सामना करना पड़ सकता है, विपरीत असर पड़ सकता है। इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो दी है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। सभी राशि वाले अपनी राशि के अनुसार जान सकते हैं क्या उपाय आपको करना है। जब हम कार्तिक महीने की बात करें, इसकी महिमा की बात करें, तो इस महीने में स्नान दान इसका विशेष महत्व बताया गया है। माघ, बैसाख और कार्तिक, ये तीन में नित्य स्नान का जो विधान दिया गया है उसके पीछे का उद्देश्य शुद्धता ही होता है। पवित्र नदी हुई, समुद्र हुआ, सरोवर हुआ, कुआं हुआ, बावड़ी हुआ, प्राकृतिक जल स्रोत में आपको स्नान करना चाहिए। ये अति पावन माना गया है। चांद तारों की मौजूदगी में सूर्य उदय से पहले ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करना चाहिए और गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर करना चाहिए। पूरे महीने आपने नहीं भी किया है, इस दिन करने मात्र से आपको पूरे माह नहाने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान नहीं कर सकते या तीर्थों के जल से आप नहीं तीर्थों में स्नान कर सकते, तो गंगा जल लेकर आप अपने घर पे ही नहाने के पानी में मिला लीजिए, क्योंकि इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। और पुलत्स्य ऋषि ने भी कहा है कि स्नान के बिना ना तो शरीर निर्मल होता है ना ही बुद्धि, और स्नान के लिए तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर, इनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप इन स्थलों पर नहीं जा सकते तो सिर्फ स्मरण मात्र करें घर पर ही। और जो शनि की साढ़े साती वाले लोग हैं, खासकर धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और शनि की ढैया मिथुन और तुला पर है फिलहाल, इनमें भी जिनकी शनि अपनी नीच राशि मेष में है, उन्हें तो अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला में स्नान कर श्री हरि का जप करना चाहिए। इसके लिए एक श्लोक भी प्रचलित है, नहाते वक्त बोले, गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम करो। यानी इसको बोल करके आप नहा लेंगे तो आपको सभी तीर्थों के जल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। स्नान के बाद सूर्य देव को लोटा जल का चढ़ाना ना भूलें। शिवलिंग हो तो शिवलिंग की पूजा करें। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नाम के दैत्य ने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पक्षी, निशाचर कोई भी ना मार पाए। इसी वरदान से त्रिपुरासुर अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं के आग्रह पर तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का फैसला किया। महादेव ने तीनों लोकों में दैत्य को ढूंढा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई और तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। और इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है।
आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए जो योग निद्रा में लीन हुए थे, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी तुलसी एकादशी जो आएगी उसमें पुनः जागते हैं और योग निद्रा से जागरण से भी प्रसन्न होकर के समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महा आरती करके दीप प्रज्वलित किए थे। बहुत ही खास तिथि है और पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इन सभी से प्राणी पाप मुक्त होकर कर्ज मुक्त होकर के विष्णु की कृपा पाता है, माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करते समय हाथ में कुशा लेना चाहिए, इससे भी लाभ होता है। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि सुबह सुबह उठ करके गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो ठीक, स्नान करने के बाद नहीं तो सुबह सुबह जाने के पहले ही घर को गंदा बिल्कुल ना छोड़े, साफ सफाई कर ले, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है इस दिन। और अपने घर के मुख्य द्वार को दीपावली पर जैसे सजाते हैं वैसे ही सजाना चाहिए, क्योंकि देवों की दिवाली है। हमारी दिवाली तो हमने मनाई, ये देवों की दिवाली है, उससे भी बड़ी दिवाली है, तो बहुत ही खास दिवाली है। घर के द्वार के सामने स्वस्तिक बनाएं, तोरण लगाएं, रंगोली बनाएं, दिए जलाएं और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का पूजन करें। आम के पत्तों का बंदरवार इस दिन लगाना चाहिए, इससे घर से सारी घर की नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है, साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, ये दिन की महिमा अगर सुनाते जाऊं तो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि इसी दिन श्री हरि ने मत्स्य अवतार भी लिया था और इनके दामोदर स्वरूप के पूजन का विशेष महत्व है। दामोदर की संधि है दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट, यानी दामोदर का अर्थ है कृष्ण का वह स्वरूप जिसमें पेट को माता यशोदा ने ऊखल के सहारे रस्सी से बांध दिया था। जब श्री कृष्ण ने चोरी छुपे दूसरे के यहाँ छिपकर माखन खाया तो मैया यशोदा ने क्रोधित हो श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश करने लगी, परंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। माता को थका देखकर कृष्ण स्वयं रस्सी रूपी वात्सल्य में बंध गए। इसलिए कार्तिक माह में भगवान को लौकिक रस्सी से नहीं वरना प्रेम की रस्सी से बांधने की कोशिश कीजिए और श्री कृष्ण भगवान के दामोदर स्वरूप का पूजन करने से अक्षय पुण्य फलों के साथ साथ खूबसूरत सेहत, खूबसूरत स्वरूप की भी प्राप्ति होती है। ढेरों लाभ मिलते हैं, जीवन से उलझने सुलझती है, सभी परेशानियों समाप्त होती है और जीवन में खुशियाँ आती है। कैसे करेंगे? कोई भी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति ले लीजिए, दामोदर स्वरूप है तो बहुत ही खूबसूरत बात है। स्नान आदि कराएं, उनको धूप दीप करें, केवड़े की धूप इस दिन जलाई जाती है, गाय के घी से दीपक करें, दूध घी माखन मिश्री इनका भोग लगाएं और ओम दामोदराय विद्महे पद्मनाभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हाथ में आपको थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी ले करके किसी कटोरी में रख दीजिए या कहीं भी, और फिर इसके बाद इस जप को कीजिए और उस हल्दी से फिर आप उस हल्दी को थोड़े से जल में घोल करके मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, सभी के फॉरहेड पर तिलक करें। आप देखिए कैसा आपके घर पे चमत्कारी बदलाव आता है। दोस्तों, जो श्री दामोदर पर माखन मिश्री भोग लगाएंगे वो कोई अगर कुंवारा ब्राह्मण, ब्रह्मचारी ब्राह्मण या बटुक ब्राह्मण मिलता है उसको खिलाएं, और नहीं तो घर के किसी बच्चे को पहले खिलाएं जो छोटा बालक हो, उसके बाद सभी को प्रसाद लेना चाहिए। इस दिन आपको मुख्य द्वार पर दीपदान भी करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे सभी पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों पर दीपदान करना चाहिए। तुलसी के पौधे के सामने खास रूप से दीप जलाना चाहिए, इससे घर में समृद्धि बनी रहती है और घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। इस दिन आपको गौदान भी करना चाहिए। दान का बहुत महत्व है, गौदान पॉसिबल नहीं है आज के युग में, तो गाय को चारा ज़रूर खिलाएं, ये भी अनंत पुण्यदायी होता है। घर की सभी परेशानियां दूर होती है, सुख का वास होता है। और अगर आप किसी कारण नदी वगैरह में दीपदान नहीं कर पाते तो किसी आसपास के मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन दूध और शहद मिलाकर पीपल के पेड़ को भी अर्घ देना चाहिए। साथ ही घी का दिया जलाएं, और ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पर होता है, इसलिए अति पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शनि मंदिर, जिनको भी शनि की 7.5 ढैया या शनि कृपा पाना चाहते हैं, लोहे का बिजनेस आदि करते हैं, तो उन्हें शनि मंदिर जा करके शनि देव के मंदिर पे सरसों के तेल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, नहीं तो कम से कम सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे भी आपके जीवन में शनिदेव प्रसन्न होकर आने वाली सभी समस्याओं को दूर करते हैं।
दान तो आपको उड़द की दाल, चावल, काली चीज़ें, इनका दान करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों पर आने वाले संकट भी दूर होते हैं। अगर कोई भिखारी इस दिन आ जाता है आपके घर पर या कोई भी कुछ मांगने, तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय बहुत महत्व होता है, चंद्रदेव की पूजा का विधान आता है। कच्चे दूध में चीनी, चावल ये मिलाकर अर्पित कीजिए। साथ में ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। ऐसा करने से धन धान्य में कमी नहीं होती, धन संपदा, अपार धन संपदा के मालिक बनते हैं और इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, धन वर्षा के लिए एक और अचूक उपाय बता देती हूँ, जिससे कि जातक की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। और इस दिन अगर आपके पास पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं तो 11 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में आपको पीले रेशमी वस्त्र या गुलाबी या लाल रेशमी वस्त्र में बांध कर रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। बता देती हूँ काली गाय का उपाय। परेशानियों से मुक्ति हेतु काली गाय इस दिन मिलती है तो उसे गुड़ खिलाएं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि काली गाय के मूत्र को अगर आप अपने स्नान के जल में डालते हैं तो आपने जो भी 3 सालों तक पाप किए हैं वो सबका अंत हो जाता है। इतना भी नहीं, ये भी कहा गया है कि काली गाय घर में अगर रखते हैं तो इससे सुख शांति हमेशा बनी रहती है। एक मुट्ठी घास इसे खिलाइए तो इंसान के 30 दिन किए गए पाप सारे खत्म हो जाते हैं। और जैसे मनुष्य तीर्थ स्नान करके, दान और पुण्य का काम करके अच्छे फल प्राप्त करता है, काली गाय को अगर आप घास खिलाते हैं रोज तो इससे भी ज़बरदस्त पुण्य मिलता है। अगर आप सुबह सुबह उठकर पूर्णिमा के दिन काली गाय की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करते हैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर फल मिलेगा। और ऐसा कहा गया 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता के शरीर में होता है, इसलिए देवी देवता पितृ का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। अगर पंचगव्य क्या होता है? दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। ये पंचगव्य से अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो उसका फल सारे तीर्थों के समान मिलता है और गोबर का पानी के सारे रूप कहा गया है। काली गाय को हर रोज भोजन खाने से पहले घास या एक रोटी गुड़ रख करके आप खिलाते हैं तो आपके सभी दोष नष्ट होते हैं, ग्रह दोष दूर होते हैं। जीवन में अगर ग्रह आपके अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो वह काली गाय का उपाय। आपको किसी भी जानवर की हत्या या किसी भी जानवर को परेशान कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, किसी का भी अपमान ना करें, गरीब, लाचार, बुजुर्ग, किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा बेकार हो जाती है, आप पर कोई देवी देवता की कृपा नहीं बरसती। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको ध्यान रखना है, तुलसी की जड़ भी बांधने के लिए कहा जाता है, लेकिन जो लोग भी तुलसी के पत्ते अगर भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले एक दिन पहले तोड़ करके रखिए और फिर उसको यूज़ कीजिए। तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते। और इस दिन उड़द की दाल, उड़द, मसूर, करेला, बैंगन, हरी सब्जियां, इनका सेवन इस दिन नहीं किया जाता। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा आदि नहीं करना है। शराब हुआ, धूम्रपान हुआ, इनका सेवन भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ क्रोध, चुगली, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से आपको सारे दिन सात्विकता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी का संग ना करें, किसी पराई स्त्री, पराई पुरुष पर गलत दृष्टि ना डालें। इस प्रकार से आपको बहुत ही सात्विकता के साथ पूरे कार्तिक माह का आपको जो पुण्य फल है वो सिर्फ एक दिन आप प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं तो उससे आपको प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी अपार धन और शक्ति देती है। और कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है तो सूतक तो नहीं माना जाएगा, लेकिन सभी राशियों पर असर जरूर पड़ेगा। तो वो मैंने जो दूसरे वीडियो में उपाय बताए हैं राशि अनुसार, वो आप ध्यान से सुने और फिर उसे ज़रूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।